जब भी तुम्हारे काम पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और तुम्हारे भीतर गुस्सा उभरता है, पहले एक छोटी सी सच्चाई पहचानो। गुस्सा कहीं से आता नहीं, वह अपेक्षा का कड़वा फल है। तुमने किसी से सोचा था, उम्मीद की थी कि वह वही करेगा जो तुम्हारे मन में बैठा हुआ है, और जैसे ही वह ऐसा नहीं करता, मन को ऐसा लगता है जैसे किसी ने धोखा दे दिया। पर सुनो, यह दुनिया का धोखा नहीं, तुम्हारे मन की ही चाल है। जब तक तुम इसमें मैंने यह तो किया इसलिए तुम्हें वैसा ही करना होगा कि छाप रखोगे, तब तक तुम्हारा मन अपने आप को छोटी छोटी चोटों में पिरोता रहेगा। तू जब किसी से एक्सपेक्ट रखता है तो तूने उसके ऊपर एक नक्शा थोप दिया। वह नक्शा उसकी असलियत नहीं, तुम्हारी कल्पना है। और जब सच उसमें फिट नहीं बैठता तो दुख और गुस्सा जन्म लेते हैं। एक आश्चर्यजनक बात जान लो, यदि तुमने एक दिन यह परीक्षा ली कि मैं किसी से कुछ नहीं चाहूँगा, तब तुम्हें मिलेगा कि संसार ने कुछ नहीं बदला, पर तुम्हारी आंखें बदल गई। इससे न तो वह इंसान छोटा हुआ, न तुम्हारा काम बढ़ा, पर तुम्हारी पीड़ा घट गई। मानसिक तैयारी कैसे करोगे? रोज एक छोटा अभ्यास करो। हर बार जब तुम किसी से अपेक्षा करने लगो, रुक कर कहो, यह मेरी इच्छा है, पर यह जरूरी नहीं कि वह माने। यह शब्द तुम्हारे भीतर एक दरवाजा खोल देगा, अपेक्षा और वास्तविकता के बीच का फासला। फिर दूसरा अभ्यास, प्रतिदिन 3 बार अपने आप से कहो, अगर वह इंसान ना होता तो क्या मैं यह काम खुद नहीं करता? अगर जवाब हाँ है तो गुस्सा क्यों? यह सरल गणित है। कई बार तुमने अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डाली है, और फिर जब वह नहीं उठाता तो तुम चढ़ाई पर चढ़ते हो। उस चढ़ाई को वापस उतरने का रास्ता सिर्फ जागृति है। उदाहरण ले लो, तुम घर पर रहते हो और माँ से उम्मीद रखते हो कि कपड़े धो देगी। यदि उसने नहीं धोए तो गुस्सा होगा। पर सोचो, तुम्हारा दोस्त जो पीजी में रहता है, वह रोज अपना बर्तन कपड़े खुद साफ करता है। वहाँ तो गुस्सा नहीं आता, क्योंकि वहाँ अगला व्यक्ति वही है जो काम करेगा। यही फर्क है अपेक्षा का स्थान। जीवन में जब तुम्हारी आशाएं कम होगी, तुम्हारा गुस्सा अपने आप घटेगा। और अब एक गहरी बात, गुस्सा केवल एक भाव वो नहीं, वह ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर होने वाली असंख्य छोटी छोटी नाकामियों का सारांश है। कभी कभी तुम्हें गुस्सा इसलिए आता है कि तुम्हारे भीतर खुद के प्रति नाराजगी है। मैंने क्यों नहीं संभाला, मुझे क्यों ये सहना पड़ता है? तो गुस्सा के पीछे अक्सर आत्म आलोचना भी छिपी रहती है। इसलिए अब गुस्सा आए तो पहले अपने भीतर पूछो, क्या मैं खुद से नाराज हूँ? यह सवाल तुम्हारे गुस्से को उसकी असली रूपरेखा दिखा देगा। एक और व्यवहारिक तरीका अपनाओ, प्रतिक्रिया से पहले 3 गहरी सांसें लो। यह सिर्फ फिजिकल नहीं है, यह चेतना की चाबी है। 3 सांसें लेने से मन बीच में ठहरता है, अपेक्षा और भावुकता का धुआं उतरता है, और तुम वैसा निर्णय कर पाते हो जो रिश्ते को चोट न पहुंचाए। और अगर कोई बार बार तुम्हारे काम को अनुसान या नुकसान करता है तो कठोर नहीं पर स्पष्ट हो जाओ। संवाद करो, मुझे यह काम तुम्हारी मदद के बिना कठिन लगेगा, क्या तुम कर पाओगे? स्पष्टता अपेक्षा नहीं, प्रस्ताव है। याद रखो, गुस्सा तुम्हारे नियंत्रण की परीक्षा है, ना किसी दूसरे की गलती का अंतिम प्रमाण।